हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में ग्रुप के बारे में। आज हम आपको बताएंगे ग्रुप क्या है, लेज़र क्या है, कैसे आपको टैली प्राइम में लेज़र को क्रिएट करना है और लेज़र को क्रिएट करने के बाद में आपको वाउचर्स में जाकर एंट्रीज को कैसे पास करना है। आज हम आपको बताने वाले हैं बैंक अकाउंट ग्रुप के बारे में और इस बैंक अकाउंट ग्रुप में हमें कौन कौन से लेज़र को क्रिएट करना है। और लेज़र को क्रिएट करने के बाद में आज हम आपको बताने वाले हैं वाउचर्स के बारे में, और वाउचर्स में आज हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग वाउचर के बारे में, और अकाउंटिंग वाउचर में आज हम आपको बताएंगे कंट्रा वाउचर के बारे में। कैसे आपको कंट्रा वाउचर का यूज़ करते हुए एंट्रीज को पास करना है, कैसे हमें इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, ये हमारी टैली प्राइम की नई सीरीज़ है। जो अभी टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं अल्टर, और यहाँ पर हम आते हैं ग्रुप पर। ग्रुप पर आने के बाद में ये सारे हमें ग्रुप शो करा देंगे। तो यहाँ पर आपको शो करा रहा है बैंक अकाउंट ग्रुप, यहाँ पर आपको शो करा रहा है कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कैश इन हैंड, यहाँ पर करंट एसेट, यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़। तो आने वाले वीडियोस में इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, और इन ग्रुप का यूज़ करते हुए हम लेज़र को क्रिएट करना भी सीखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट ग्रुप के बारे में, जो बना होता है हमारे करंट असेट ग्रुप के अंतर्गत। यानी ये जो हमारी करंट असेट जो होती है वो हमारी संपत्ति होती है। तो ऐसी संपत्ति होती है जो कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। जैसे हमारा जो बैंक में पैसा होगा वो कभी हम जमा करेंगे तो कभी निकालेंगे, तो कभी बढ़ेगा तो घटेगा। असेट का मतलब होता है संपत्ति, और करंट का मतलब होता है जो अभी चल रही है। तो करंट असेट में इस हम ग्रुप का ये ग्रुप बना हुआ होता है, और उस ग्रुप से हमें लेज़र को बनाना है। तो कैसे हमें लेज़र को बनाना है अब हम आपको बताते हैं। तो अब हम समझते हैं कैसे हमें लेज़र को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमें गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन दिख रही है, जैसा कि यहाँ पर शो करा रहा है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर हमें एक सेक्शन मिल रहा है मास्टर सेक्शन, इसमें हमें ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट, और एक मिल रहा है अल्टर, एक मिल रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पर हमें आना है क्रिएट में, क्योंकि हमें नए लेज़र को बनाना है। उसके बाद में हमें आना है लेज़र में। लेज़र में इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर हमें उस बैंक का नाम टाइप करना है जो बैंक का हम लेज़र बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सीधे ही बैंक ऑफ, और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया इंडिया। नीचे आने के बाद में अंडर ग्रुप में हमें ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा। तो अंडर ग्रुप में हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है बैंक अकाउंट ग्रुप को। बैंक अकाउंट लेने के बाद में यहाँ पर हमारी जो कंपनी का अकाउंट होल्डर नेम है वो यहाँ पर आ गया न्यू, और आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, और IFSC कोड और स्विफ्ट कोड वगैरह आप टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम अकाउंट नंबर टाइप कर देते हैं अभी ऐसे ही, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी अकाउंट नंबर नहीं है, हम ऐसे ही टाइप कर दिया है। अब उसके बाद में आपको इस बैंक का IFSC कोड टाइप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। ये हमने इस तरीके से बैंक IFSC कोड, और अभी इसको टाइप कर देते हैं। इस तरीके से हमने टाइप कर दिया है, हालांकि ये गलत है पर हमने अभी इसको ऐसे ही टाइप कर दिया है। और जो आपका IFSC कोड हो वो यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर आपको जो स्विफ्ट कोड है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो जो स्विफ्ट कोड होता है, अगर आप विदेश से ट्रांजेक्शन करते हैं, विदेश से पैसा आता है तो जाता है, यहाँ पर आपको उसका स्विफ्ट कोड डालना होता है। फिर यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम टाइप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर अभी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, क्योंकि ना ही हम इस पर जा पा रहे हैं और ना ही यहाँ पर बैंक का नाम आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक्स कुछ भी शो नहीं करा रहा है, क्योंकि हमारा एजुकेशन वर्जन है और इसमें हमें कोई भी बैंक का नाम शो नहीं कराएगा। जब आपका लाइसेंस वर्जन होगा तो यहाँ पर बैंक का नाम शो कराएगा, आप यहाँ पर ऐड करा लेंगे। फिर यहाँ आपको आपकी ब्रांच लेना है कि आपकी ब्रांच जो है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी यहाँ पर ब्रांच है। तो यहाँ पर हमने ब्रांच का जो एड्रेस है वो यहाँ पर ले लिया है। लेने के बाद में सेट अल्टर रेंज ऑफ चेक बुक्स, इसको अभी हमें नो रखना है, और अभी किसी भी ऑप्शन को यस नो नहीं करना है। यहाँ पर आना है, बैंक का एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं बैंक का एड्रेस, और एड्रेस टाइप करने के बाद में आप पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे। आप उसका पिन कोड वगैरह टाइप करते हुए GST नंबर फिल करते हुए इसको सेव करा लेंगे। तो जैसे कि हमने सिर्फ आपको एग्जांपल देते हुए बताया कि कहाँ पर आपको फिल आउट करना है, तो इस तरीके से आपको लेज़र बना लेना है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन शो करा रहा है ओपनिंग बैलेंस का। तो ओपनिंग बैलेंस का जो मतलब होता है, यहाँ पर अगर आप कोई भी इस लेज़र में जो भी अमाउंट टाइप कर देंगे तो वो जो है आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो जैसा कि अभी हम इसको ऐसे ही सेव करा लेते हैं, और ओपनिंग बैलेंस भी अभी आपको बताएंगे। ये हमारा लेज़र बन गया। अब हम आपको दिखा देते हैं। हम आते हैं अल्टर में, और यहाँ पे आते हैं लेज़र में। ये हमारे लेज़र पहले से बने थे, और एक हमने लेज़र अभी बनाया बैंक ऑफ इंडिया का, और ये हमारा लेज़र बन गया है। इसी तरीके से आपकी जितनी भी बैंकें हैं आपको उनके लेज़र बना लेना है। हमें क्रिएट पर आना है, लेज़र पर आना है। एक लेज़र हम और बना लेते हैं, बैंक ऑफ
और यहाँ पर ले लेते हैं बड़ौदा अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, और अभी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे और इसको सेव करा लेंगे। ये लेज़र हमारा बन गया, हम इसको चेक करते हैं, अल्टर लेज़र। तो इस तरीके से हमें लेज़र को बनाना होता है और अल्टर में आकर चेक करना होता है। तो क्रिएट पर जाकर और लेज़र पर जाकर आप लेज़र को बना सकते हैं, और अल्टर में आकर और लेज़र पर आकर आप जो भी चेंजेस करना चाहें या देखना चाहें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने जाना है कैसे हमें लेज़र को बनाना है। और लेज़र को बनाने के बाद में अब हम आपको दिखाते हैं वाउचर एंट्री करके। तो अब हमें क्या करना है, सीधे ही आना है वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट का यूज़ करना है। तो जो कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट है वो होती है F4। तो जो हमारा कंट्रा वाउचर है वो सबसे पहला वाउचर होता है अकाउंटिंग वाउचर में, और इसकी शॉर्टकट है F4। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस वाउचर में हम कौन सी एंट्री पास करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि कंट्रा वाउचर का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे बैंक और कैश के बीच ट्रांजेक्शन होता है, उस समय हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं। यानी जब बैंक और कैश के बीच लेन देन होता है, यानी जब हमें बैंक में पैसे को जमा करना होता है, बैंक से पैसे को निकालना होता है, या एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करना होता है, उस समय हम कंट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। तो कंट्रा वाउचर का यूज़ होता है जितना भी हमारा बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है या लेन देन होता है, उस समय हम कंट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अभी आपको शो करा रहा है सिंगल एंट्री मोड, अगर आप इसको डबल एंट्री मोड में लाना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इस शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। यहाँ पर आप डबल एंट्री मोड पर इंटर प्रेस कर देंगे, या आपको साइड में भी यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज मोड का, यहाँ पर आते हुए भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें शो करा रहा है बाई और टू में। तो अब हम आपको बता दें कि Y2 का और डेबिट क्रेडिट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ज़्यादातर लोग Y2 का यूज़ करते हैं और बहुत से लोग डेबिट क्रेडिट का भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप डेबिट क्रेडिट में एंट्री को पास करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना है, और यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा यूज़ CR/DR इंस्टीड ऑफ टू वाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस करा देना और कंट्रोल ए से सेव करा लेना है। अब ये आपको डेबिट क्रेडिट में शो करा देगा, जैसा कि हम दिखा देते हैं ये डेबिट क्रेडिट में आ रहा है। अब आपको डेबिट क्रेडिट का पता होना चाहिए, आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एंट्री पास कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है और जिसमें हमने अकाउंट्स के बारे में डिटेल में बताया है, वो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से एंट्री को पास करेंगे। तो मान लेते हैं 1 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 रुपये हमने नगद जमा किए। तो 10,000 रुपये हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में नगद जमा किया और वो एंट्री हमें टैली में पास करना है। तो यहाँ पर जो रूल्स होता है वो रूल्स है कि आने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। तो हमारे पास से जा रहा है तो हम क्रेडिट हो जाएंगे और बैंक को मिल रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट क्रेडिट का रूल्स होता है और इसी पर हमारी टैली आधारित है और इसी पे हम एंट्री को पास करते हैं। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो यहाँ पर हमें कैश को क्रेडिट करना है। क्रेडिट करने के बाद में हमें कितना अमाउंट जमा करना है, मान लेते हैं 10,000 जमा करना है, इंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर हमें एक वार्निंग मैसेज शो करा रहा है निगेटिव कैश 10,000 माइनस, क्योंकि हमने कुछ भी अभी इसमें पैसा नहीं लगाया इसलिए ये माइनस में शो करा रहा है। अभी हम इंटर प्रेस करेंगे और डेबिट में हमें किसको लेना है, बैंक ऑफ बड़ौदा को, क्योंकि हम बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे को जमा करने वाले हैं। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट और बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट, कैश हमारे पास से गया है और बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा हो गया है। और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये नोट वगैरह आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 500 के हमारे पास 20 नोट थे, तो यहाँ पर टोटल 10,000 हो गए हैं। तो यहाँ पर 20-20 के नोट 500 थे और यहाँ पर 10,000 आ गया, हम इसको करा लेंगे सेव। आप यहाँ पर नरेशन वगैरह टाइप करना चाहे तो आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000, इस तरीके से आप जो भी टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं। इसको हम करा लेंगे सेव। तो अब हमने एंट्री को पास कर लिया है, तो अब हम इसकी रिपोर्ट को देखते हैं। तो हम सीधे ही आते हैं इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर, उसके बाद में हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद में यहाँ पर हमें आना है सीधे करंट असेट में, और करंट असेट में आने के बाद में इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमें शो करा रहा है कैश इन हैंड, यानी कैश इन हैंड में इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, वही एंट्री आ जाएगी, यानी कैश क्रेडिट हुआ था, इसलिए कैश भी यहाँ पर 10,000 शो करा रहा है और हमने जो बैंक में पैसा आया है 10,000 वो यहाँ पर डेबिट में शो करा रहा है। तो कैश क्रेडिट हुआ 10,000 से और बैंक में डेबिट हुआ 10,000 से। इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 रुपया हमारा आ गया है, वो यहाँ पर शो करा रहा है। अब हमें क्या करना है, पहली एंट्री हमने अभी पास करी है, कैसे हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में या बैंक में पैसे को जमा करना है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप बैंक से पैसे को निकालना चाहते हैं
और उसकी एंट्री पास करना चाहते हैं तो आप कैसे पास करेंगे। तो हम सीधे ही पहले आते हैं स्केप बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर, फिर हम आएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर कंट्रा वाउचर ओपन है, नहीं ओपन होता है तो F4 प्रेस करेंगे, कंट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हम एंट्री पास करते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,000 रुपये हमने नगद निकाले। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने कैश निकाला है, यानी पैसा हमने लिया है। अब हमें उसकी एंट्री पास करना है। मान लेते हैं हम गए थे और बैंक से हमने पैसा निकाला, उसकी एंट्री हमें चढ़ाना है। तो हम एंट्री कैसे चढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास से जाएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट और कैश हमें मिलेगा, इसलिए कैश डेबिट। हमें अपने नाम का लेजर नहीं बनाना है, सिर्फ कैश रहेगा और हमारी ये बैंक है और हमारी ही कंपनी है। तो इसमें क्या होगा, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना, यही सब करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,000 रुपये हमने नगद निकाले हैं और यहाँ पर करंट बैलेंस जो बैंक का शो करा रहा है वो 10,000 रुपये, क्योंकि इस बैंक में जो अमाउंट है वो 10,000 शो करा रहा है। मान लेते हैं 5,000 निकाले हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट, यहाँ पर चेक इंटर प्रेस करेंगे और आप चेक नंबर वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर हम आएंगे नीचे और हमें क्या करना है, कैश को डेबिट करना है। तो कैश डेबिट हो गया, माइनस में कैश शो करा रहा है, इंटर प्रेस करेंगे, निगेटिव कैश शो कराएगा। अब इसको करा लेंगे सेव। ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। सेव करने के बाद में दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में अब बैंक में कितना शो करा रहा है, बैंक अकाउंट में 5,000, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना शो करा रहा है, 5,000, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है अप्रैल में हमारा 10,000 बैंक में जमा हुआ था, 5,000 रुपया क्रेडिट हो गया और जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो 5,000 रुपये बचा है। नीचे आएंगे तो दोनों एंट्री शो करा देगा और उसका जो करंट बैलेंस है वो सब शो कराएगा, क्योंकि 10,000 रुपये डेबिट हुआ था, 5,000 रुपये क्रेडिट हुआ। यहाँ पर शो करा रहा है, क्या शो करा रहा है कि करंट टोटल 10,000 रुपये जमा हुआ था डेबिट, फिर उसके बाद में 5,000 क्रेडिट हुआ और जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा वो 5,000 रुपये बैंक में अभी बचा हुआ है। इसी तरीके से अगर एक बैंक से दूसरी बैंक में अगर हमें पैसे को ट्रांसफ़र करना है तो हम कैसे एंट्री को पास करेंगे। तो पहले हम सीधे ही आते हैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर, फिर हम आएंगे वाउचर में और अब हमारी एंट्री है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से 2,000 रुपये बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र किए, ये एंट्री हमें पास करनी है। यानी एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे को हमने ट्रांसफ़र किया है और वो एंट्री हमें पास करनी है। तो अब हमें क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ इंडिया में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है, ये एंट्री हमें पास करना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास से जाएगा और बैंक ऑफ इंडिया को मिलेगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट होगी और बैंक ऑफ इंडिया डेबिट। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास से जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट, यहाँ पर 5,000 रुपये भी करंट बैलेंस शो करा रहा है, जो पहले 10,000 शो करा रहा था अब घटकर 5,000 हो गया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है 2,000 रुपये क्रेडिट और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर हमें लेना है ई फंड ट्रांसफ़र। ई फंड ट्रांसफ़र लेने के बाद में यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा, बैंक नेम और चेक नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, किस बैंक में ट्रांसफ़र करना है, बैंक ऑफ इंडिया, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर ई फंड ट्रांसफ़र और इंस्ट्रूमेंट नंबर बैंक नेम लेते हुए यहाँ पर फिल आउट कर देंगे। तो इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट और बैंक ऑफ इंडिया डेबिट ये अमाउंट जमा हो गया है। और यहाँ पर अब बैंक ऑफ बड़ौदा में शो करा रहा है 3,000, जो अभी 5,000 शो करा रहा था, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 2,000 आ गया करंट बैलेंस। अब हमें इसको चेक करना है तो दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में आने के बाद में करंट असेट में आएंगे। यहाँ पर हमें शो करा रहा है बैंक अकाउंट्स, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर बैंक अकाउंट्स में हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा 3,000 है, बैंक ऑफ इंडिया में हमारा 2,000 है। इस तरीके से जो टोटल हमारी बैंक में पैसा है वो अभी शो करा रहा है 5,000 रुपये। तो आपको जो भी अपने बैंक का अमाउंट देखना है या कैश का अमाउंट देखना है वो यहाँ से आप देखेंगे कि बैंक में कितना है और कैश कितना है। तो यहाँ पर हमारी बैंक में 5,000 रुपया आ चुका है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कैसे आपको बैंक अकाउंट ग्रुप का यूज़ करना है, बैंक अकाउंट ग्रुप क्या है, कैसे आपको बैंक से रिलेटेड लेज़र को बनाना है और उसके बाद में आपको वाउचर्स में आकर एंट्रीज को पास करना है, कंट्रा वाउचर क्या है। तो दोस्तों अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।